तो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि सर्वे बिग अपडेट। बहुत बड़ा अपडेट आया है और बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को देने वाला है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में बहुत सारे लोगों का आवेदन रिजेक्ट होगा और बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके नाम पे तो खतियान बनेगा ही नहीं, या फिर खतियान बनेगा तो बहुत सारी गलती होने वाला है। बहुत सारे मिस्टेक आपके खतियान में होगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते बिना स्किप किए हुए तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या कोई मिस्टेक हमने भी किया है या फिर नहीं, और आपको क्या करना चाहिए कि आपके नाम से खतियान बन जाए। दोस्तों आप लोग को बता दें कि बिहार में जो अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे के दौरान जब सर्वे समाप्त हो जाएगा या फिर सर्वे जब होने लगेगा तो सभी लोगों का नया खाता मिलेगा और सभी को एक नया नया प्लॉट नंबर मिलेगा। जो पुराना प्लॉट है उससे एक नया प्लॉट बनेगा। उसके बाद आपके नाम से खतियान बनेगा जिन्होंने आवेदन किया है। पूर्व में 1980 में, 70 में, 75 से शुरू हुआ था, 80 82 तक के सर्वे का खतियान बना था। होने के बाद उसमें भी इसी प्रकार की प्रोसेस हुआ। उनमें भी बहुत प्रकार के लोगों को उनमें भी बहुत सारे लोगों को गलती हुआ था और उसका भी खतियान गलत तरीका से इधर उधर छटपुट के बना था। आप लोग भी पिछले आपके पूर्वज जो गलती किया वो आपसे गलती ना हो। तो आप लोग यदि अपने नाम से खतियान बनवाना चाहते हैं कि हमारे नाम से खतियान बन जाए सर्वे में और हमारा नाम से एक नया खाता और डिमांड बन जाए, तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बता दें, बिहार में जब सर्वे शुरू हुआ था तो आप लोग को भी पता होगा कि बहुत लंबा लंबा लाइन लगा था प्रपत्र टू जमा करने के लिए, और लोगों को बंसा बली बनाने के लिए ब्लॉक और कलेक्ट्रेट में इतना भीड़ हुआ था कि तो जिन्होंने जमा कर दिया, फिर ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोग ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया। आवेदन जमा करने के बाद में भी हार्ड कॉपी जमा किया। कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने जब शुरू शुरू में क्या हुआ, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपने अपने कैंप में जो सर्वे का लगा था वहां जमा कर दिया। तो जिन्होंने जमा कर दिया उन लोगों के फॉर्म के साथ क्या होगा, बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे गलत तरीके से भरा गया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गलत जानकारी भी मिला। आप लोग को बता दें कि जब सर्वे ऑनलाइन हो रहा था, हमने खुद ऑनलाइन किया था, तो आपको वहां पे सिर्फ आपका नाम, आधार नंबर और खाता और प्लॉट लिया गया। आप जो रकबा भर के दिए हैं वो रकबा ऑनलाइन में नहीं लिया गया। अब बताइए, वो रिकॉर्ड जो ऑनलाइन में डाला है आपने वो तो सही है, जो फॉर्म भर के जमा किए पता नहीं रहेगा या गल जाएगा, फट जाएगा या फिर उसको कुछ भी हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं। पर जो ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया उसका गारंटी है। तो जो आपने ऑनलाइन किया उसमें रकबा नहीं लिया गया, तो जब आप आवेदन किए हैं रकबा ऑनलाइन नहीं लिया गया है, जब सर्वे आपका होगा, खतियान आपके नाम से बनेगा, तो उसमें रकबा कितना मिलेगा आपको, ये डिसीजन कौन करेगा। क्या ये डिसीजन लेने के लिए आपको सर्वे तक इंतजार करना होगा, या फिर अभी ही कुछ वैसा काम कर दे जिससे हमारा ये डिसीजन हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना रहे और ना तो किसी भी तरह का हमको टेंशन हो। आप सर्वे आवेदन कर दिए ठीक है, परंतु उससे के बाद अभी जो आपके समय में अभी चल रहा था, प्रोजेक्ट में चल रहा था राजस्व महाअभियान, उस राजस्व महाअभियान में आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट आया था। सर्वे का ही एक पार्ट था और वो सर्वे का पार्ट था, और जिन्होंने समझ लिया उनका तो ठीक है, ओके हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं समझा और या फिर जिन लोगों को राजस्व महाअभियान में काम नहीं हुआ, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे बुरी खबर है। आने वाले समय में यदि आपका काम नहीं होता है तो आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आवेदन कर दिया है सर्वे के लिए, और ऐसा ही पड़ा हुआ उनको लग रहा है कि हमारे नाम से जब सर्वे होगा तो हमारे नाम से खतियान बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। यदि बन भी गया गलती से तो बहुत सारे चीजों में क्या हुआ, गलती हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि क्या आपको करना है जिससे आपका सर्वे में आपके नाम से खतियान बन जाए। क्या आपने किया है जिससे कि आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा अंत तक। आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि अभी प्रेजेंट में राजस्व महाअभियान चला था। इसमें जो भी चला था और जो भी आपको अपडेट दिया गया था
वो एक सर्वे का पार्ट था। वो एक प्रकार का सर्वे ही हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये सरकार क्या कर रहा है, ऐसा ही कुछ भी करवा रहा है, आपकी गलती है, आपने जमाबंदी पंजी को अपडेट नहीं किया, गलत किया, ये किया, वो किया, बहुत सारा चीज बताया गया। अब गलती तो हो गया। जो जमबंदी पंजी ऑनलाइन बनाया गया था, वो डाटा ऑपरेटर के द्वारा बनाया गया था, उसको पंजी टू पढ़ने का जानकारी नहीं था। बहुत सारे जमबंदी पंजी में डिमांड पे अलग अलग तरीका से लिखा होता था, राइटिंग अलग रहता है, पढ़ने के लिए नहीं आता, हिंदी में लिखा होता है प्लॉट नंबर, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी उसको सुधारने का आपको बार बार मौका दिया गया। आपको हम बता दें कि राजस्व महाअभियान में जिन्होंने अपने जमबंदी पंजी को अपडेट नहीं करवाया, उनका तो खतियान आने वाले समय में बनेगा ही नहीं। यदि बन भी गया तो यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसी प्रकार से बन जाएगा। और यदि बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी, और बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जिन्होंने क्या किया, आवेदन कर दिया, उनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है और आपने आवेदन कर दिया अपने हिस्से का, बांट लिए हैं, अपना मकान बना लिए हैं, परंतु कागज के रूप में आपने अलग नहीं किया है। और आपने आवेदन कर दिया है सर्वे में कि हमारा नाम से सर्वे होगा तो हमारे नाम से खतियान हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। यदि बन भी गया तो बहुत मिस्टेक होगा, बहुत तरह का विवाद जब हो जाएगा, आपको विवाद में जाना पड़ेगा। जैसे पहले लगा था, जब से पहले लगा था बीटी एक्ट हुआ था, या फिर आपको वो दफा वन, दफा टू, दफा थ्री, फोर, फाइव, सिक्स चला था, उस तरह के जब आपको केस में उलझना पड़ेगा, तो हम ऐसा क्यों करें? हम अभी ही क्यों ना अपना सभी चीज को अपडेट कर ले, ताकि जब सर्वे हो तो सर्वे के समय में सिर्फ सर्वे अधिकारी आए, हमारा डॉक्यूमेंट ले, हमारे नाम से खतियान बना दे, किसी को कोई सहूलियत, किसी के कुछ प्रकार के कागज देने का आवश्यकता नहीं पड़े। ए टू जेड हम पहले से ही तैयार क्यों नहीं रखें? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि राजस्व महाअभियान क्यों लाया गया। लाने का कारण था कि जब हम सर्वे करें, गवर्नमेंट का मकसद का था कि जब हम सर्वे करेंगे तो सर्वे करने के दौरान में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे। जितना भी त्रुटि है, सर्वे से पहले सब कुछ खत्म हो जाए, साइलेंट हो जाए, जो भी विवाद है वो खत्म हो जाए, या फिर विवाद में उजागर पहले से रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग का जमबंदी है वो आप लोग अपडेट करवा लें, किसी भी प्रकार की गलती है तो अपडेट करवा लें, क्योंकि ये सर्वे होगा जो डिजिटल सर्वे होगा, डिजिटल रूप में जो दिखेगा वही आपको यहाँ पे वैलिडिटी होगा। पेपर जो आपके पास है पुराना, वो पेपर दिखा के अभी ही आपने अपडेट करवा लेना होगा, आपको अभी ही अपडेट करवा लेना होगा। तो सबसे पहला काम बताया गया था जमबंदी पंजी में अपडेट करवाना, किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार करवाना। क्यों? क्योंकि जब सर्वे आएगा तब यदि किसी व्यक्ति का नाम में गलती है, खाता कैसा गलत है, रकबा ज्यादा चढ़ा हुआ है, या फिर किसी के रसीद पे प्लॉटे अंकित नहीं है, प्लॉट एक को नहीं करता है, टोटल रकबा के अनुसार से खाली करता है रसीद, तो वो सब अपडेट कर लीजिए, ताकि सर्वे के समय में किसी भी प्रकार का लफड़ा ना रहे, डायरेक्ट आपका काम होके। तो जिन लोगों का गलत है और आप अभी तक अपडेट नहीं करवाए, अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करना कैसे है, यदि चाहते हैं उसके बारे में भी वीडियो लाइए तो कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड और सुधार से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखते हैं परंतु लाइक कोई नहीं करता है, लाइक अवश्य कीजिए। लाइक करने से हमें उत्साह और ऐसा लगता है कि जो हम आपको जानकारी दे रहे हो आपको पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे काम के बारे में, बंटवारा। अब बताया गया था कि बंटवारा आप खुद कीजिए, राजस्व महाअभियान में बताया गया था कि बंटवारा आप खुद कीजिए, कीजिए, हर हाल में कीजिए। क्यों? क्योंकि सर्वे में भी तो आपने यही चीज भरा है। सर्वे में क्या भरा, यही चीज भरा है। आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, आप लोगों ने क्या किया, आपने अपने नाम से बांट लिया, बांटने के बाद क्या किया, उस जमबंदी पंजी में यानी कि प्रपत्र टू में, यानी कि प्रपत्र टू में भर दिया अपने अपने हिस्से को, और उसमें वंशावली लगा दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया, एफिडेविट वगैरह लगा के भर दिया है, तो वहां तो रकबा नहीं मिला है। यदि डायरेक्ट वहां पे आपका खतियान बना दिया जाता है, किसी प्रकार का विवाद है, तो दिक्कत हो जाएगा।
तो राजस्व महाअभियान में इसलिए बताया गया था कि आप बंटवारा कर लीजिए, अभी ही बंटवारा कर लिए, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार का विवाद होगा, यदि आपको बंटवारा किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, तब पुनः से बंटवारा कर सकते हैं, या फिर आप लोग आपस में समझौता करके सेल डीड के माध्यम से उलट पुलट कर सकते हैं। हो सकता है डिमांड अब आपका अलग हो गया है और बंटवारा पसंद नहीं आ रहा है, तो सेल डीड के माध्यम से फिर अलग हो जाएगा, वो आप उसको लिख दिए, वो उसको लिख दीजिए। समझ गए? तो जो भी मामला होगा पहले निपटा जाएगा, और जिनके नाम से खतियान बनेगा वो स्वयं डिमांडधारी होगा, तो किसी भी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जितना भी ऑब्जेक्शन होना होगा पहले ही रहेगा। तो सर्वे में ये राजस्व महाअभियान लाया गया था, एक सर्वे का पार्ट था, एक भाग था। और ये सर्वे में सभी लोगों का काम करना बहुत ही जरूरी है, जिनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है और आपको लग रहा है कि हम सर्वे के अपना फॉर्म भर दिए, उस समय हमारा हिस्सा मिल जाएगा, तो उस भ्रम में ना रहिए और आप लोग अपने अपने जमानती पंजी को अपडेट करवा लीजिए। और यदि बंटवारा आपको करना है तो बंटवारा भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का विवाद, कोई लफड़ा ना रहे, डायरेक्ट आपके नाम से खतियान बनेगा। यदि इस तरह से अपडेट कर लीजिएगा तब, यदि इस तरह से अपडेट नहीं रहेगा तो आपके नाम पे खतियान नहीं बनेगा, आपको दिक्कत होगा। बंटवारा होना उस समय यदि बन भी गया, तो बाद में कोई व्यक्ति को, आपका हिस्सेदार को पसंद नहीं आएगा, तब वो क्या कर देगा, वहां पे विवाद कर देगा। अब आपका नाम से खतियान बन गया या फिर बनने वाला है, उस समय में, उस समय विवाद हो जाए, तो वहां पे आपका काम रुक जाएगा। तो जितना मामला है सर्वे से पहले कर लीजिए, बंटवारा कर लीजिए। राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग बंटवारा कीजिए। करने से आपको फायदा ये होगा, लोगों की उसके नाम पे जमबंदी चला जाएगा, खुद डिमांडधारी रैयत हो जाएगा, उसके नाम पे खुद से रसीद कट जाएगा। जो भी विवाद होगा उसके बाद होगा, तो उसको समय रहते सुलझा लिया जाएगा, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यू जमबंदी पंजी एक और काम था कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि अभी तक ऑनलाइन रसीद कटता ही नहीं है, उसका नाम पे जमीन है, उसके नाम पे जमबंदी कायम है, उसके नाम से ऑफलाइन रसीद कटा है 2015 तक, उसके बाद ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है, शो ही नहीं करता है। अब बताइए उसका क्या होगा? उन लोगों का सर्वे में जब आप आवेदन कीजिएगा, तो नोट रिकॉर्ड दिखाएगा डिजिटल रूप में, तो आपका क्या होगा? आप क्या उस जमबंदी का सर्वे किया जाएगा? सर्वे होगा, परंतु आपको उस समय बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। भाग दौड़िए, डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, ये करवाइए, वो करवाइए, जो अभी आपका सिर्फ ऑनलाइन के खर्चे में, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के खर्चे में पैसा खर्चा होगा, वहीं उससे 10 गुना ज्यादा उस समय पैसा खर्चा होगा। उससे पहले यदि आपका भी इस प्रकार की समस्या है, आपके पास जमीन है और उस जमीन का रसीद ऑनलाइन नहीं कटता है, तो आप ऑनलाइन रसीद कटवाने का प्रयास कीजिए। और न्यू जमबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिए परिमार्जन के माध्यम से। आपको परिमार्जन कैसे करना है, न्यू जमबंदी के लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग आपको पूरा पूरा सटीक सटीक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी आपको न्यू जमबंदी के लिए अप्रूव करेगा और आपका नया जमबंदी खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दें कि जमीन कई एक प्रकार से प्राप्त होता है, बंटवारा से, खतियान से, केवाला से, या फिर दान से, या फिर भूदान से, नीलामी से, किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, और आपका यहाँ पे डिमांड नहीं खुला, तो उस चीज का पेपर आपको सबमिट करना होगा, तब आपके नाम से यहाँ पे नया डिमांड खोला जाएगा। तो जितना भी समस्या है इस प्रकार का, वो आप लोग क्या कीजिए, सुलह कर लीजिए, सुलझा लीजिए, तब डायरेक्ट जब सर्वे होगा, आपके नाम से खतियान आसानी से खुल जाएगा। जो हम आपको बात बता रहे हैं, क्या इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दिया हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिए। जो भी सुधार करना होगा हम जरूर करेंगे, और हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 काम था, और ये तीनों काम, 4 काम था राजस्व महाअभियान में, ये चारों काम एक सर्वे का पार्ट से था। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि राजस्व महाअभियान है क्या, ये ऐसा ही चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला महाअभियान ला दिया, सर्वे में सरकार की कमी थी, उन्होंने जब मंदी पर अपडेट नहीं किया, या फिर जो किया ऐसे किया वैसे किया। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सर आपको पता होगा कि जब ऑफलाइन कर्मचारी डिमांड उलटता था, तो उलटने के क्रम में बहुत सारे पन्ना फट गया,
उलटते उलटते बहुत सारा का इंक मिट गया, अच्छा से दिखता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या किया, अपने बहुत सारे जमीन को बेच दिया। बेचते बेचते डिमांड पे इतना ना क्रॉस हो चुका कि पता नहीं चलता है। जब ऑनलाइन के समय आया 2015 में, जब डाटा को अपडेट किया जाने लगा, तो अपडेट करने के समय में जो जानकारी उनको पढ़ने में समझ में आया वो अपडेट कर दिया, तो वो फिक्स नहीं हुआ। वो फिक्स नहीं हुआ है। तो इसी के लिए आप लोगों को मौका दिया गया है कि आप सर्वे से पहले यदि नाम में गलती है तो भी सुधार करवा लीजिए, खाता कैसा रकबा प्लॉट चहुद्दी, या फिर जमीन ज्यादा आपका रसीद कट रहा है या फिर कम कट रहा है, तो ये सब सुधार करवा लीजिए। जिन लोगों का सुधार किया हुआ रहेगा उन लोगों का यहाँ पे सर्वे में खतियान अवश्य बनेगा। यहाँ पे आप लोग को बता दें दोस्तों कि बंटवारा आप लोग को करना चाहे तो कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, हमारे जो पूर्वज के नाम पे जमीन है या फिर हमारे दादा के नाम पे जमीन है और दादा भी जीवित है, उन्हीं के नाम से हम खतियान बनवाना चाहते हैं, आपको सिर्फ जमंदी पंजी को अपडेट कर लेना होगा। जमंदी पंजी को आप अपडेट कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, और उन्हीं के नाम पे सर्वे का फॉर्म भर दीजिए। सर्वे में उनका नाम से खतियान नया वाला जो डिजिटल फॉर्म में बनेगा वो आपको बन जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का सर्वे से पहले ये चार काम नहीं हुआ और आपने नहीं अपडेट कर रखा, आपने ओनली फॉर फॉर्म भर दिया है सर्वे के लिए, सर्वे का फॉर्म भरने के बाद पड़े हुए हैं ऐसे ही कि हमारा जब सर्वे होगा हमारे नाम से खतियान बन जाएगा, हमारे नाम से हमारा जमीन को हमारे नाम से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये जानकारी और ये जो भरम में आप है, वो आप उसकी चिंता छोड़ दें, और जो हम बताए हैं अभी उस तरह से, जो राजस्व महाअभियान में जो काम बताया गया वो आप काम कर लीजिए, आपका सर्वे हो जाएगा। अभी ही हो जाएगा। सर्वे आने का मतलब नहीं रहता, आपको सर्वे में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप फॉर्म नहीं भरिएगा फिर भी आपको सिर्फ एक आपसे सिर्फ क्या मांगा जाएगा, एक आदेश मांगा जाएगा कि आपके नाम जमीन का सर्वे करें। बस उतना ही में आपका नाम से खतियान बन जाएगा। परंतु आपके नाम से यदि डिमांड नहीं है, तब तो आपको अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट देना होगा, और आपको वहां पे कितना जमीन कौन से प्लॉट में, उसके लिए भी आपको प्रमाण देना होगा। बहुत सारी चीज देना होगा, बहुत लफड़ा है। दोस्तों, उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग अपने अपने नाम पे जमींबंदी कायम करवा लीजिए, या तो बंटवारा के आधार पे या फिर नामांतरण के आधार पे। जो नामांतरण करवाना चाहते हैं, जिनको एक मात्र उत्तराधिकारी उस जमीन के किसी व्यक्ति के नाम हिस्सा नहीं है, तो आप नामांतरण करवा लीजिए। तो इन सभी जानकारी को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इसे इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग अपने अपने जमींबंदी पंजी को अपडेट करवा लें। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।